तो मित्रों, हेडशॉट ना लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का अगर हेडशॉट नहीं लगता है तो उसको लगता है मेरे सेंसिटिविटी में प्रॉब्लम है। इसके बाद किसी को सारा प्रॉब्लम अपने डिवाइस में ही नजर आता है। अरे हम तो गरीब हैं। इसके साथ साथ किसी की नेटवर्क की समस्या कब्ज बन चुकी है, जो कि साफ होने का नाम ही नहीं लेती है। पेट सफा, हर रोग दफा। देखा जाए तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक सही किया जा सकता है, बट अगर आप लोग अपने फायर बटन को सही तरीके से ड्रैग करना नहीं जानते हो तो आपका कभी भी हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा। जलवा है हमारा। और अभी के टाइम में फ्री फायर में फायर बटन को ड्रैग करने वाले कुछ ऐसे अजीबोगरीब प्राणी पाए जाते हैं, जिनसे फायर बटन भी अपने रहमों की भीख मांगता है, कुछ इस प्रकार से। भाई लोग, मेरा नाम है फायर बटन और फ्री फायर में सबसे मजदूरी वाला काम हम ही से कराया जाता है। कभी कोई ऊपर खींचता है तो कभी कोई नीचे खींचता है, और कभी कभी तो कुछ ऐसे माखनचोर प्लेयर पाए जाते हैं जो कि मेरे ऊपर हाथ रखने के बाद उठाने का नाम ही नहीं लेते हैं। साला सांस फूलने लगता है मेरा। चल बस, रुलाएगा है क्या? भाई लोग, फायर बटन की ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरे कान से आंसू आ गए। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फायर बटन पे इतना अत्याचार मत करो, सही तरीके का इस्तेमाल करो जिससे आपका हेडशॉट कनेक्ट होगा। सिस्टम पार देंगे। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे फ्री स्टाइल ड्रैग टेक्निक्स बताऊंगा जिनका यूज करने के बाद आप लोग बंदों को किसी भी कंडीशन में एकदम चिपका के हेडशॉट मारोगे। क्या बात है, चलिए शुरू करते। तो अपना पहला ड्रैग टेक्निक है वो है क्विक स्ट्रेट ड्रैग। मित्रों, नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग तो लगभग हर कोई कर लेता है, लेकिन क्लोज रेंज के फाइट में क्विक स्ट्रेट ड्रैग बहुत कम प्लेयर ही यूज कर पाते हैं। तो देखो भाई लोग, इस क्विक स्ट्रेट ड्रैग का यूज कब और कहां करना है। अगर एनिमी स्टैंड पोजीशन में है एंड क्लोज रेंज में है तो आप लोग यहाँ पे क्विक स्ट्रेट ड्रैग का यूज कर सकते हो। एंड साथ में अगर एनिमी आपके सामने कुछ ऐसे रन करते हुए आ रहा है तो यहाँ पे भी आप लोग क्विक स्ट्रेट ड्रैग का यूज कर सकते हो। इन दोनों केस में अगर एनिमी आप लोगों से एकदम क्लोज रेंज में है तो आपको अपने एम को एनिमी से हमेशा दूर रखने का ट्राई करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस क्लिप में देखो, एनिमी मेरे सामने रन करते हुए आ रहा है। मैंने सिंपली अपने एम को एनिमी के पैरों के सीधे नीचे सेट किया एंड इसके बाद मैंने क्विक तरीके से स्ट्रेट ड्रैग कर दिया, उसको इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो गया। तो कौन सा तीर मारा? तो अब बात करते हैं अपने ड्रैग टेक्निक नंबर 2 की, जो है रोटेशन ड्रैग टेक्निक। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, एनिमी के सामने अपने फायर बटन को रोटेट करके ड्रैग करना होता है, जिससे एनिमी को इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो जाता है। तो रोटेशन ड्रैग 2 टाइप्स के होते हैं, पहला राइट रोटेशन ड्रैग एंड दूसरा है लेफ्ट रोटेशन ड्रैग। तो सबसे पहले राइट रोटेशन ड्रैग में एनिमी आपके कैरेक्टर के राइट साइड में होता है या फिर राइट से मूव करते हुए लेफ्ट की ओर जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको राइट रोटेशन ड्रैग का यूज करना है एंड वहीं पे लेफ्ट रोटेशन ड्रैग में एनिमी आपके कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में होता है या फिर लेफ्ट से मूव करते हुए राइट की ओर जाता है। तो भाई लोग, आप लोग इन दोनों कंडीशन में लेफ्ट एंड राइट रोटेशन ड्रैग का यूज करके आप लोग इजिली वन टैप चिपका सकते हो। बट भाई लोग, कब आपको अपने फायर बटन को ज्यादा मात्रा में रोटेट करना है एंड कब आपको कम मात्रा में रोटेट करना है, तो ये बताएगा एनिमी का पोजीशन। तो सबसे पहले आपको एनिमी एंड अपने बीच डिस्टेंस देखना है कि आपके एंड एनिमी के बीच कितना डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने फायर बटन को कम या ज्यादा रोटेट करना है। तो एग्जांपल के लिए आप लोग इस वाले क्लिप में देखो, बंदे से मेरा डिस्टेंस कम है तो मैंने अपने फायर बटन को थोड़ा कम रोटेट किया, जिससे उसको इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो गया। एंड वहीं पे आप लोग इस वाले क्लिप में देखो, बंदे से मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो मैंने अपने फायर बटन को कुछ ज्यादा ही रोटेट किया, जिससे उसको इजीली वन टैप कनेक्ट हो गया। तो ये काम आप लोग को लेफ्ट एंड राइट दोनों रोटेशन ड्रैग पे यूज करना है। ठीक है, समझ गया। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ड्रैग टेक्निक की, जिसे बड़े बड़े ब्राजीलियन प्लेयर्स भी अपने गेम प्ले में यूज करते हैं। इसका नाम है डाउन अप ड्रैग। इस ड्रैग टेक्निक में बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपने फायर बटन को क्विक तरीके से नीचे ड्रैग करना है, देन ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। और इस ड्रैग टेक्निक को परफॉर्म करते टाइम आपको अपने एम पोजीशन को 2 जगहों पे सेट करना है, या तो एनिमी के चेस्ट पे या फिर एनिमी के हेड के ऊपर। लिटरली भाई लोग, आप लोग बंदों को इस ड्रैग टेक्निक की मदद से एकदम चिपका के वन शॉट मारोगे। खाओ माँ का। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस वाले क्लिप में देखो, मैंने सबसे पहले अपने एम को बंदे के हेड के ऊपर सेट किया, देन इसके बाद मैंने अपने फायर बटन को पहले नीचे ड्रैग किया, देन इसके बाद मैंने जोर से ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, उसको इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो गया। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ ड्रैग टेक्निक की, जो है वी शेप एंड टिक मार्क ड्रैग टेक्निक। भाई लोग, गेम खेलते टाइम ज्यादातर केस में एनिमी आपके सामने कुछ ऐसे या फिर ऐसे कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं एंड जैसा कि आपको पता है कि इस कंडीशन में वन टैप मारना सबसे मुश्किल काम होता है। तो ऐसे कंडीशन
कंडीशन में सबसे पहले आपको अपने एम को एनिमी के पीछे सेट करना है। देन इसके बाद आपको टिक मार्क या फिर वी शेप में ड्रैग करना है। अगर एनिमी राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है तो आपको राइट साइड में ड्रैग करना है, अगर लेफ्ट में कर रहा है तो आपको लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है। ऐसे कंडीशन में बंदे आपके ऊपर फायरिंग करने वाले ही होते हैं। जब तक बंदा आपके ऊपर फायरिंग करने का सोचेगा तब तक आप लोग इन डायरेक्ट टेक्निक्स का यूज करके उसको इजीली तरीके से वन टैप चिपका दोगे। अरे वाह, गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस वाले क्लिप में देखो, बंदा मेरे सामने उसी कंडीशन में है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अपने एम को बंदे के पीछे सेट किया एंड अपने फायर बटन को कुछ ऐसे टिक मार्क में ड्रैग कर दिया, उसको इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही बंदा अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको लेफ्ट साइड से ड्रैग कर देना है। तो अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ड्रैग टेक्निक के बारे में, जो है प्रेडिक्शन ड्रैग एंड सिचुएशन ड्रैग टेक्निक। प्रेडिक्शन ड्रैग टेक्निक में आपको करना क्या है कि बंदे के लोकेशन को गेस करके फायरिंग करना है। लाइक बंदा किधर से निकलने वाला है या फिर किधर मूव करने वाला है, किधर जंप करने वाला है, ये सब चीजें आपको नोटिस करके फायरिंग करना है। लाइक इस क्लिप में देखो, मैंने गेस किया कि बंदा इस ग्लू वॉल के पीछे से निकल सकता है तो मैंने फायरिंग किया एंड फायरिंग करने के बाद मेरा हेडशॉट कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बंदा वहां से निकला ही नहीं। देन फायरिंग करने के बाद मैंने फिर से गेस किया कि बंदा इधर से निकल सकता है, बंदा वहां से निकला, मैंने फायरिंग किया, उसको इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो गया। तो प्रेडिक्शन ड्रैग में आप लोगों को यही काम करना है, बंदे के लोकेशन को गेस करके फायरिंग करते रहना है। अब आता है सिचुएशन ड्रैग, मतलब कि बंदे के सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब और कौन सा ड्रैग करना है। भाई लोग, सिचुएशन ड्रैग का मतलब यही है कि बंदे के पोजीशन एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने ड्रैग स्टाइल को चेंज करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस क्लिप में देखो, बंदा यहाँ पे है, मैंने उसको मारने के लिए सुपर जंप किया ही था कि बंदे ने अपने लोकेशन को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में चेंज कर लिया। पार्टी बदल लिया साला। और यहाँ पे मुझे क्विक तरीके से डिसीजन लेना पड़ा, मैंने अपने फायर बटन को एनिमी के डायरेक्शन में ड्रैग कर दिया, उसको इजीली तरीके से वन टैप कनेक्ट हो गया। तो यस भाई लोग, आप लोग को इन सब चीजों को ध्यान में रख के ड्रैग करना होता है, तभी जाके आपका परफेक्ट वन शॉट कनेक्ट होता है। भाई लोग, आप लोग कितना भी सही तरीके से ड्रैग क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आप लोग का ड्रैग टाइमिंग एंड ड्रैग स्पीड सही नहीं है तो आप लोग का कभी भी हेडशॉट कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ड्रैग स्पीड के ऊपर वीडियो बना दूं तो आप लोग मैक्सिमम 50 कमेंट कर देना, मैं ड्रैग स्पीड के ऊपर वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूंगा। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर से फॉलो कर लेना। एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई अच्छा सा टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, तो जिस भाई का टॉपिक अच्छा लगा मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।